हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित पूरे 1000 प्रश्न हैं, जो आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और काव्यशास्त्र से भी प्रश्न मिलेंगे। दोस्तों, इसमें पूरे आदिकाल से ही पूरे 7 सेट है और भक्तिकाल से भी 12 सेट है। इस तरह से पूरे सेट तैयार किए गए हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा और लाभ होने वाला है। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, देख रहे हैं आदिकाल से संबंधित। गासद तारसी हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है? पहला है नशाली भद्रसूरी, दूसरा है विद्यापति, तीसरा है अंगद, चौथा है अब्दुल रहमान। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगद। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक। विकल्प है एक मिश्रबंधु, दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन, तीन शिव सिंह सेंगर, चार गार्सद तासी। इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। हिंदी के प्रारंभिक रूप को अवहट किसने कहा है? पहला है आचार्य शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर भोला शंकर व्यास, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डॉक्टर भोला शंकर व्यास। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। निम्न में से आदिकाल नामकरण सुमेलित नहीं है। पहला है सुमन राजे आधार काल, दूसरा है रमाशंकर शुक्ल वीर काल, तीसरा है ग्रियर्सन चारण काल, चौथा है कमल कुल श्रेष्ठ अंधकार काल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रमाशंकर शुक्ल वीर काल। प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीन डॉक्टर नगेंद्र, चार डॉक्टर आचार्य शुक्ल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। रीतिकाल नामकरण सुमेलित नहीं है। पहला अलंकृत काल मिश्रबिंदु, दूसरा श्रृंगाल काल विश्वनाथ प्रसाद, तीसरा उत्तर मध्य काल आचार्य शुक्ल, चौथा है कलाकाल रमाशंकर शुक्ल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर मध्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहद पाद का समय है। पहला है 770 ईस्वी, दूसरा है 784, तीसरा है 783, चौथा है 769। तो सही उत्तर है 769 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। मिश्र बंधु तीन भाई में से नहीं है। इसमें नहीं है बताना है। पहला है सुखदेव बिहारी मिश्र, दूसरा कृष्ण बिहारी मिश्र, तीन गणेश बिहारी मिश्र, चार श्याम बिहारी मिश्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? पहला है लक्ष्मी सागर वैष्णव, दूसरा है किशोरी लाल गुप्त, तीसरा है लक्ष्मी नारायण लाल, चौथा है राधाचरण गोस्वामी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है किशोरी लाल गुप्त। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? इसमें चौथा भाग जो है प्रकाशित हुआ, वो बताना है कब हुआ था। पहला है 1913, दूसरा है 1945, तीसरा है 1941, चार 1934। तो दोस्तों, इसका चौथा भाग जो है मिश्र बंधु का, वो प्रकाशित हुआ था 1934 को। विकल्प 4 से ही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी है? पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, चार है राहुल संस्कृत नायन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास सारांश स्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा है रीति काव्य की भूमिका आचार्य शुक्ल, चौथा है हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रीति काव्य की भूमिका आचार्य शुक्ल। चूंकि यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। हमर रासों के शब्द किस छंद में मिलते हैं? पहला है श्रावकाचार, दो शब्दानुशासन, तीन प्राकृत पैंगलम, चार खाली बारी। तो इसका सही उत्तर है प्राकृत पैंगलम। प्रश्न संख्या 14। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है। पहला उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दूसरा राउल वेल, तीसरा वर्ण रत्नाकर, चौथा श्रावकाचार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राउल वेल। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। प्राकृत पैंगलम के टीकाकार है। पहला कवि कल्लोल,
दूसरा जज्जल, तीसरा वंशीधर, चौथा लक्ष्मीधर। प्रश्न संख्या 15, प्राकृत पेंगलम के टीकाकार हैं वंशीधर। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। आदिकालीन काव्य रूढ़ियों और परंपराओं को समझने के लिए कौन सा ग्रंथ उपयोगी है? पहला राउल वेल, दूसरा वर्ण रत्नाकर, तीसरा प्राकृत पेंगलम, चौथा है बसंत विलास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है प्राकृत पेंगलम। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। राउल वेल में कुल कितनी भाषाओं के शब्द मिलते हैं? पहला 4, दूसरा 6, तीसरा 7, 4 में 3। तो दोस्तों राउल में कुल कितनी भाषाओं के शब्द मिलते हैं? तो 7 मिलते हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। आदिकाल का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? विकल्प है पहला संदेश राशक, दूसरा राउल वेल, तीसरा ढोला मारूरा दोहा, चौथा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो दोस्तों आदिकाल का मेघदूत रचना कहा जाता है संदेश राशक को। प्रश्न संख्या 19 की ओर चलते हैं। बसंत विलास रचना में कुल कितने दोहे मिलते हैं? विकल्प है पहला 205, दूसरा 250, तीसरा 84 और चौथा है 99। तो दोस्तों बसंत विलास रचना में कुल 84 दोहे मिलते हैं। प्रश्न संख्या अंतिम और 20 है। राउल वेल किस सदी की रचना है? पहला 9वीं से 10वीं सदी की, दूसरा 12वीं सदी की, तीसरा 10वीं से 11वीं सदी की और चौथा है 14वीं सदी की। तो दोस्तों इसका उत्तर है 3, 10वीं सदी से 11वीं सदी तक। उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।